हाँ तो मेरे हीरो, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ का अध्याय 1, जिसका नाम है समुच्चय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेट्स। और इसके अंतर्गत जो प्रश्नावली 1.4 आता है, इसके जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ समझते हैं। और ये वन शॉट वीडियो होने वाला है, मतलब एक ही वीडियो में इस प्रश्नावली को हम समाप्त करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि 11th के जितने भी सारे प्रश्नावली है, यानी 11th क्लास मैथ का जितने भी प्रश्नावली है, उन सभी को हम खत्म कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। मेरे भाई, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि भाई इस प्रश्नावली में हमें पढ़ना क्या है। इस प्रश्नावली में हमें पढ़ना है यूनियन। जैसे कि दो समुच्चय दिए गए हैं, जैसे समुच्चय ए है और समुच्चय बी है, उसका यूनियन ज्ञात करना यानी सम्मिलन ज्ञात करना, और दूसरा इंटरसेक्शन ज्ञात करना यानी सर्वनिष्ठ ज्ञात करना। ठीक है, और तीसरा समुच्चय ए में से समुच्चय बी को घटाएंगे कैसे, समुच्चय बी से समुच्चय ए को घटाएंगे कैसे, ये तीन चीज आपको जान लेना है। ये तीन चीज अगर आप बढ़िया से समझ लेते हैं तो ये प्रश्नावली आपके जेब में अब भर जाएगा। तो हमरा दे देना, थोड़ा ब्लर उलर हो रहा था कि नहीं? ब्लर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि समुच्चय ए मैंने मान लिया कि माना समुच्चय ए के अव्यय 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये समुच्चय ए के अव्यय हमने यहां पे मान लिया। अब यहां पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये समुच्चय बी के अव्यय कुछ मान लेते हैं। समुच्चय वी के अव्यय मैंने मान लिया कि 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया और यहाँ पे 12 हो गया। हमने ये अव्यय मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत हवट खुजली परेशानी नहीं ना? तो आप जितना चाहे उतना मान सकते हैं, मैंने यहाँ पे मान लिया। ओके, तो यहां पे मैंने क्लियर कर लिया। ये हमने समुच्चय ए और ये समुच्चय बी मान लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि समुच्चय ए और समुच्चय बी का सम्मिलन आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यानी यूनियन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी आपको निकालना मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि ए यूनियन बी निकाला कैसे जाता है। ठीक है, यानी ए और बी का सम्मिलन ऐसे कह सकते हैं, यूनियन यानी सम्मिलन। ठीक है, तो निकालने का तरीका यह है कि समुच्चय ए के भी सारे अव्यय लिखो और समुच्चय बी के भी सारे अव्यय लिखो, लेकिन कंडीशन ये है कि रिपीट जब हो तो वो नहीं लिखना, यानी एक जैसा मिले तो उसको छोड़ देना, उसको लिखना नहीं है। ठीक है, सभी अव्यय लिखना लेकिन रिपीट नहीं करना, इस बात को ध्यान रखना। तो चलो समुच्चय ए के सारे अव्यय हम सबसे पहले लिखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए लिखते हैं। समुच्चय ए के अव्यय 2 है, 2 हमने लिख लिया। उसके बाद 4 है, 4 लिख लिया। उसके बाद 6 है, 6 लिख लिया। 8 है, 8 लिख लिया। 10 है, 10 लिख लिया। उसके बाद 12 है तो 12 लिख लिया। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या है, समुच्चय बी के अव्यय लिखो 6 है। अब यहाँ पे गौर से देखो, 6 है तो देखो 6 जो आ गया यहाँ पहले से आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो नहीं लिखेंगे उसको क्योंकि रिपीट हो जाएगा। रिपीट हमें करना नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। 7 है, 7 इसमें कहीं नहीं, 7 लिख लो। 7 के बाद 8 है, 8 इसमें आ चुका है तो 8 को हम छोड़ देंगे, क्योंकि नहीं छोड़ेंगे तो भाई रिपीट हो जाएगा ना, हमें छोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 हो गया। 9 क्या पहले से आया? नहीं है तो 9 लिख लो। 10 पहले से है क्या? हाँ 10 है पहले से, 10 को छोड़ दो। 11 है पहले से, नहीं है तो 11 लिख लो। 12 है पहले से, हाँ 12 है तो उसको छोड़ दो। तो ये हमारे पास आ गए, यानी ए यूनियन बी हमने ज्ञात करना सीख लिया। कोई दिक्कत हवट खुजली परेशानी नहीं ना मेरे भाई? तो आपने ए यूनियन बी यानी ए और बी का सम्मिलन ज्ञात करना बड़े ही बेहतरीन तरीके से सीखा। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई इंटरसेक्शन कैसे ज्ञात करते हैं। मान लो कि आपको कह दे, क्या कह दे कि ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऐसे होगा, ये इंटरसेक्शन का निशान है और यूनियन का निशान कुछ इस तरीके से। तो ए इंटरसेक्शन बी आपको ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे सर, है ना? इंटरसेक्शन जब आप ज्ञात करते हैं तो याद रखना जो हूबहू मिलेगा उसी को लिखना होता है। जैसे कि समुच्चय ए और समुच्चय बी में जो हूबहू मिलेगा, एक जैसे मैच करेगा, पेयर बनेगा, उसी को हम लिख देते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको लिख करके आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पे 2 है तो क्या इसमें 2 है? कहीं नहीं है, नहीं है तो छोड़ दो। 4 है यहाँ पे, क्या इसमें कहीं 4 है? नहीं है, नहीं है तो छोड़ दो। 6 है समुच्चय ए में तो समुच्चय बी में है कहीं? 6 कहीं पे है क्या? नहीं है, हाँ है।
यहां पे 6 है तो यहां पे 6 दिया गया तो उस 6 को लिख दो। जैसे ही पेयर बना उसको लिख डालो, है ना, हूबहू मिला लिख डालो। यहां पे 8 है तो यहां पे 8 है क्या, हाँ यहां पे 8 है, 8 को लिख डालो, ये मैंने लिख दिया। यहां पे 10 है, 10 है क्या, हाँ 10 है पहले से, तो 10 लिख दो। यहां भी 10, यहां भी 10, जहां पे पेयर बना वो लिख डालो, है ना, हूबहू मिला उसको लिख दो, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद 12 है तो हाँ यहाँ पे 12 है तो 12 लिख डालो, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया क्या, ए और बी का सर्वनिष्ठ हमने ज्ञात कर लिया, यानी ए इंटरसेक्शन बी हमने ज्ञात करना सीख लिया। कोई दिक्कत? अब तीसरा चीज ये है कि आपको कह दे सर कि समुच्चय ए में से घटा दो समुच्चय बी को, तो आप कैसे घटाओगे, है ना। तो घटाने का तरीका ये है कि आप क्या करना घटाने में, कि जो हमें हूबहू मिलता है उसको हम छोड़ देते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे इंटरसेक्शन हमने ज्ञात किया तो इंटरसेक्शन में जो हूबहू मिला उसको लिखा मैंने, लेकिन घटाव में क्या होता है, जो हूबहू मिलता है उसको हम छोड़ देते हैं, है ना, और जो नहीं मिलता उसको लिख देते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। ए में से बी को घटा रहे, इस बात को ध्यान रखना। तो ए में से बी को घटा रहे समुच्चय ए में से, तो यहां पे देखो 2 है, तो क्या इसमें कहीं 2 है, नहीं है, नहीं है तो इसको लिख लो, है ना, मतलब जो नहीं मिला उसको लिख देना है और जो मिल गया उसको छोड़ देना है। घटाओ में ये करते हैं। यहां पे 2 है तो कहीं पे 2 है क्या, नहीं है तो उसको लिख दो, हमने 2 लिख दिया। अब यहां पे 4 है, कहीं पे 4 है क्या, नहीं है तो हम 4 को क्या करेंगे, लिख देंगे, हमने लिख दिया। अब यहां पे देखिए, यहां पे 6 है, क्या इसमें 6 है कहीं पे, हाँ है, यहां पे 6 मिल गया उसको छोड़ दो, 6 मिल गया ना उसको छोड़ दो, बात खत्म। यहां पे 8 है, क्या इसमें कहीं पे 8 है, हाँ यहां पे 8 है, 8 मिल गया उसको छोड़ दो। यहां पे 10 है, यहां पे 10 है, 10 मिल गया उसको छोड़ दो। यहां पे 12 है, इसमें 12 है तो 12 मिल गया उसको छोड़ दो। तो मतलब यही 2 हमारे पास आएंगे। क्लियर? तो समुच्चय ए में से समुच्चय बी को घटाएं तो 2,4 आ गया, ये हमारे पास आंसर हो गया। अब मान लो कि ये हमारे पास समुच्चय ए के जो अवयव दिए गए हैं वो हम यहां पे लिख करके आपको एक चीज समझा देते हैं। 2,4, 6, 8, 10 और 12 ये हमारे पास है। और समुच्चय बी के जो अवयव है वो दिया गया 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये दे रखा है। अच्छा, यहां पे घटाव था कि समुच्चय ए में से समुच्चय बी को घटाओ, तो आपने घटा दिया। समुच्चय ए में से बी को घटाए तो यहां पे देखिएगा समुच्चय ए के अवयव से लिखना स्टार्ट किए। अब मान लो कि यहीं पे आपको दे दे कि भैया समुच्चय बी में से समुच्चय ए को घटाओ, तब क्या करोगे? क्या ऐसे ही घटाओगे? नहीं, कंडीशन तो सेम रहेगा, लेकिन हम लिखना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले समुच्चय बी के अवयव। ठीक है, तो समुच्चय बी से स्टार्ट करेंगे। यहां पे 6 है, क्या इसमें 6 है कहीं पे, हाँ यहां पे है तो 6 छोड़ दो। यहां पे 7 है, क्या इसमें कहीं 7 है, नहीं है, 7 लिख डालो। यहां पे 8 है, इसमें कहीं 8 है, हाँ 8 है, हूबहू मिला उसको छोड़ दो, घटाओ में यही करते हैं तो छोड़ दो। यहां पे 9 है, इसमें कहीं 9 है क्या, नहीं है मेरे भाई, तो 9 आप क्या करो, लिख डालो। यहां पे 10 है, क्या इसमें कहीं 10 है, हाँ भाई 10 मैच कर रहा है, उसको छोड़ डालो। यहां पे 11 है, इसमें कहीं 11 है, नहीं है तो 11 लिख डालो, नहीं मिला उसको लिख डालो। यहां पे 12 है, क्या इसमें कहीं 12 है, हाँ यहां पे 12 है, यहां पे 12 है तो उसको छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। देखो सिंपल वही क्वेश्चन है ना। तो एक बार मैंने a माइनस बी करके आपको समझाया और एक बार मैंने क्या किया, b माइनस ए करके समझाया, ये आपने समझ लिया। अब मैं आपको बता दूं कि आपको अगर ऑनलाइन टेस्ट देना है सभी सब्जेक्ट का तो गूगल में सर्च कर लेना pankajstudycenter.com, वहां पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और इसका PDF वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मेरे भाई अब आगे बढ़ते हैं, सीधा क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास प्रश्न है। ये प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन मतलब यूनियन आपको ज्ञात करके बताना है। ठीक है, बड़ा आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारे पास समुच्चय x के ये सारे के सारे अवयव हैं और ये हमारे पास समुच्चय y के ये सारे के सारे अवयव हैं, है ना। अवयव कहते हैं, अवयव बुला जाता है स्पीड में, अवयव। ठीक है, हेलो हेलो, ठीक है, अवयव है ना। तो यहां पे लिखते हैं हल। ओके, मैंने हल लिखा। अब क्या करेंगे सर, समुच्चय a x है और यहां समुच्चय y है,
तो हमें तो यूनियन ज्ञात करना है, मतलब एक्स यूनियन वाई, यानी एक्स और वाई का सम्मिलन ज्ञात करना है। तो सम्मिलन ज्ञात करते समय क्या करते हैं, इसमें के भी सारे अवयव लिखेंगे और इसमें के भी सारे अवयव लिखेंगे, अवयव, है ना, लेकिन रिपीट नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो समुच्चय एक्स के अवयव लिख देते, एक है तो एक लिखेंगे, तीन है तो तीन लिखेंगे, पांच है तो पांच लिखेंगे, हमने लिख डाला। अब देखो यहाँ एक है, इसमें एक पहले से आ चुका है तो उस एक को हम गोली मार देंगे, नहीं लिखेंगे, दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। यहाँ पे दो है, दो नहीं आया हुआ है तो दो लिख देंगे। यहाँ पे तीन है, क्या इसमें तीन है पहले से, हाँ तीन आया हुआ है तो इसको छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। आपके बुक में ऐसे सजा करके थोड़ा आंसर दिया होगा, पहले एक, उसके बाद दो लिख दिया होगा, फिर तीन, है ना, फिर पांच, ऐसे, है ना, उलट पुलट नहीं करके, मतलब इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। थोड़ा ये सजा दिए, वो बेसजा बेलूरा टाइप का था, है ना। तो ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर निकल करके आ गया। तो आपने सम्मिलन ज्ञात करना सीख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास समुच्चय ए है और इसका सम्मिलन ज्ञात करेंगे, समुच्चय ए और बी का सम्मिलन ज्ञात करेंगे। हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं सर? तो ज्ञात करने का तरीका क्या है सर? इसके भी सारे अवयव लिखो, इसके भी सारे अवयव लिखो, लेकिन रिपीट नहीं करवाना। चलो ए लिख देते हैं, तो मैंने ए लिख दिया, ई लिख देते हैं, आई लिख देते हैं, ओ लिख देते हैं, यू लिख देते हैं। अब इसके अवयव लिखो। ए है तो ए पहले से आ चुका है तो इस ए को नहीं लिखेंगे। बी है, बी इसमें नहीं है तो बी को लिख देंगे। सी है, क्या इसमें सी आया हुआ है, नहीं आया हुआ तो सी को लिख देंगे। तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो आपने इसका सम्मिलन ज्ञात करना देख लिया। अब हम क्या करते हैं सर, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं सर। यहां पे देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, तो इसको हमें रोस्टर रूप में सबसे पहले बदलना पड़ेगा। तो समुच्चय ए का कथन क्या कहता है, ये हम इसको सबसे पहले रोस्टर रूप में बदल लेते हैं। एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है और तीन का कहता है गुणज है, मतलब तीन का खात आपको पढ़ना है। तो तीन एकम तीन, तीन दूना 6, तीन तिहाई 9, तीन चौके 12 डॉट डॉट डॉट, जहां तक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हालांकि हम जनरली 10 तक पढ़ते हैं, लेकिन उससे आगे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी तीन का गुणज आगे भी लिख सकते हैं, आगे तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ये हो गया। अब बी, समुच्चय बी के अवयव लिखेंगे। ये भी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, तो हम रोस्टर रूप में बदलेंगे। ये सब जो बदले ये रोस्टर रूप में बदले, है ना। अब देखिए एक्स सच डेट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, मतलब संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या कहा जा रहा है। तो 6 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन होगा भाई? तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और यहाँ पे हाँ 5 तक। 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो ये हमारे पास आ गया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब यहां से हम क्या करेंगे, सम्मिलन ज्ञात करेंगे, यानी यूनियन ज्ञात करेंगे। तो ए यूनियन बी, लो कैसे ज्ञात करेंगे भाई? इसमें के सारे अवयव लिखो और इसमें के भी सारे अवयव लिखो, लेकिन याद रखना कि रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई मेरे? रिपीट नहीं होना चाहिए। तो क्या दिक्कत है, लिख देते हैं भाई। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 है, चलो लिखते हैं। 3 है तो 3 लिखेंगे, लेकिन 3 नहीं लिखेंगे। काहे जानते हैं? वो इसलिए कि यहाँ पे रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ भी 3 है, तो 3 को हम क्या करेंगे मेरे भाई, छोड़ देंगे, है ना। 6 है, क्या इसमें कहीं 6 है? नहीं है, तो हम 6 को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 9 है, क्या यहाँ पे 9 है? तो इसमें कहीं 9 है क्या? नहीं है, तो हम 9 को लिख देंगे, है ना। देखो यूनियन ज्ञात करते हैं तो इसमें के भी सारे अवयव, इसके भी सारे अवयव हम लिखते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो समुच्चय बी का भी पहले लिखना स्टार्ट कर दे क्या, है ना। समुच्चय बी से ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं, चलो क्या दिक्कत है ना। चलो लिखिए देते हैं, है ना। हम कहीं दूसरे जगह चले गए थे, इसलिए वीडियो को रोकना पड़ा था हमको, है ना। चलिए कोई बात नहीं, दूसरे जगह जाने का रीजन था, कुछ अर्जेंट आ गया था, है ना। तो क्या भाई, हम इसको लिखेंगे, इसके भी अवयव इसके भी अवयव, सभी अवयव होने चाहिए, लेकिन रिपीट नहीं करना है। तो इसको लिखने का तरीका क्या? सबसे पहले आप क्या करो, समुच्चय बी के अवयव लिख दो। 1 है तो हम इसमें ऊपर कहीं नहीं 1 है तो 1 लिख दो। 2 है, इसमें कहीं नहीं ऊपर तो 2 लिख दो। 3 है, यहाँ पे 3 आ चुका है, 3 को छोड़ दो, रिपीट नहीं करना है। 4 है, 4 इसमें नहीं है तो 4 को लिख दो। 5 इसमें नहीं है तो 5 को लिख दो। अब ऊपर ये 3 पहले से आ चुका है, छोड़ दो। 6 नहीं आया हुआ तो 6 को लिख दो। उसके बाद 9 नहीं आया हुआ है तो 9 को लिख दो,
है ना। 12 नहीं आया हुआ तो 12 का लिख दो, ये डॉट डॉट डॉट, क्योंकि आगे तक भी जाएगा तो इसलिए हम यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर निकल करके आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, तो आपने इसको भी समझ लिया बेहतरीन तरीके से। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथा प्रश्न, समुच्चय ए को सबसे पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म में जो दिया गया है इसे रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो आइए लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे कहता है एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है और एक्स जो है हमारे पास, एक्स क्या है, वो 1 से बड़ा है, एक्स का मान जो है 1 से बड़ा है एवं 6 से छोटा है तथा 6 के बराबर है। ये जो चिन्ह जो दे दिया गया है इसका मतलब 6 से छोटा होगा एक्स की वैल्यू एवं 6 के बराबर भी होगा, मतलब 6 भी मौजूद होगा। तो आइए लिखते हैं 1 से बड़ा, 1 से बड़ा क्या होगा मेरे भाई, 2 3 4 5, 5 तक आ गया तो यानी एक्स की वैल्यू 6 से कम, तो 6 से कम है 5, है ना, लेकिन 6 भी होना चाहिए क्योंकि 6 के बराबर, तो 6 भी शामिल कर देते हैं। तो ये मैंने शामिल कर दिया, समुच्चय ए के अवयव हो गए। अब समुच्चय बी के अवयव लिख देते हैं। तो चलो क्या दिक्कत है, लिख देते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है और जो है ये एक्स का मान जो लिखना है ना वो 6 से ज़्यादा लिखना है, 6 से ज़्यादा एवं 10 से कम लिखना है। तो 6 से ज़्यादा क्या होगा, 7 8 और 9, यही ना होगा। ये 6 से ज़्यादा हो गया ये वैल्यू और 10 से कम हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये 10 से कम है। अब हमको ज्ञात करना है ए यूनियन बी, यानी ए और बी का सम्मिलन। तो ज्ञात करने का तरीका, इसके भी सारे अवयव इसके भी सारे अवयव लिखेंगे लेकिन रिपीट नहीं करेंगे। क्या है, 2 3 4 5 6, ये मैंने लिख दिया। अब इसके भी अवयव लिख दो, क्या है 7 8 और 9, ये मैंने लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब यहाँ पे पांचवा है, पांचवा का समुच्चय ए के ये अवयव, ये समुच्चय बी है। तो समुच्चय बी के अवयव दिया गया फाई। फाई क्या है, एक प्रकार का रिक्त समुच्चय, क्या है, रिक्त समुच्चय यानी खाली स्थान, ठीक है। अब हमें लिखना है ए यूनियन बी लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, यानी समुच्चय ए के भी अवयव लिखेंगे और समुच्चय बी के भी अवयव। तो आइए लिख देते हैं, 1 है 2 है और 3 है। अब यहाँ पर रिक्त समुच्चय, इसमें कोई अवयव है ही नहीं तो छोड़ देंगे। तो यही हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएगा, ए यूनियन बी। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो आपने इसको भी समझ लिया। आगे बढ़ते हैं सर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, मान लीजिए कि समुच्चय ए के अवयव ये हैं और समुच्चय बी के अवयव ये हैं। तो ए सबसेट बी व्हाट होगा और ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ये आपको ए सबसेट बी यानी ए बी का उपसमुच्चय है या नहीं, मतलब ए बी का उपसमुच्चय है ऐसा कहा जा रहा है ना। तो ए सबसेट बी ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं, या फिर ए यूनियन बी आपको ज्ञात करके बता देना है। तो ए सबसेट बी है या नहीं है ये हमें पता करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहता है भाई ए सबसेट बी, ये जो वर्ड क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, कह रहा है कि अगर ए सबसेट बी है तो हमें ए यूनियन बी ज्ञात करके बताना है कि ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पता करते हैं कि सबसेट का मतलब उपसमुच्चय, कि ए सबसेट बी है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि समुच्चय ए बराबर, यानी समुच्चय ए के अवयव दिया गया है ए कॉमा बी, ये समुच्चय ए के अवयव दिए गए हैं, तथा समुच्चय बी के अवयव जो दिए गए हैं वो ए कॉमा बी कॉमा सी दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे अवयव हो गए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हमें पता करना है कि ए सबसेट बी है या नहीं, ए सबसेट बी है या नहीं है। तो ए सबसेट बी कब होगा, जब समुच्चय ए के जितने भी अवयव है समुच्चय बी में होगा, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि हाँ ए सबसेट बी है ना। तो इसमें के सभी अवयव देखो है या नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए है तो इसमें भी ए है, यहाँ पे बी है तो इसमें भी बी है। तो समुच्चय ए के सभी अवयव इस समुच्चय बी में है तो हम कह सकते हैं ए सबसेट बी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाँ है। तो जब ये है तो हमें क्या याद करना है भाई, ए यूनियन बी ज्ञात करके बताना है। तो हम कैसे याद करेंगे, तो समुच्चय ए के अवयव हमारे पास क्या है मेरे भाई, समुच्चय ए के अवयव ए कॉमा बी, ये दिया गया है, ये ब्रैकेट नहीं है ना, ये हमको दिया गया है। और इसका यूनियन बी, बी हमारे पास क्या है, ये ज्ञात करेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं सर, है ना। अब इसको ज्ञात करने का क्या तरीका है मेरे भाई,
है ना। देखो अब यहां से क्या करो मेरे भाई कि यूनियन आपको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यूनियन ज्ञात करने का तरीका हमने आपको बताया भी था। कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि समुच्चय ए के भी सारे अवयव होने चाहिए और समुच्चय बी के भी सारे अवयव होने चाहिए, लेकिन रिपीट नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आइए इसको हम लिखेंगे, तो क्या हमारे पास होंगे, ये हो जाएंगे, लिख देते हैं, ए लिखेंगे और कॉमा बी लिखेंगे। ए और बी तो पहले से आ चुका है तो छोड़ देंगे और सी लिखेंगे। तो ये हमारे पास ये आ गया सम्मिलन, मतलब ए यूनियन बी ज्ञात आ गया। तो इसको अगर ढंग से लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी का मान जो आया वो हमारे पास आया ए कॉमा बी कॉमा सी, ये हमारे पास आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसे और भी ढंग से लिख सकते हैं, ए यूनियन बी है तो बी, अच्छा ए कॉमा बी कॉमा सी किसके बराबर है, तो ए कॉमा बी कॉमा सी जो है समुच्चय बी के बराबर है, तो इसके जगह पे समुच्चय बी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर निकल करके आ गया, है ना। आपने इसको देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो ये आपने समझ लिया। अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय है कि ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या है ना। मतलब सबसे पहले एक बात है कि यहां कहता है ए और बी दो ऐसे समुच्चय है। कैसे समुच्चय हैं हमको पता नहीं है, हमें समुच्चय पहले बनाना पड़ेगा। तो मतलब ऐसे समझिए कि ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो मान लेंगे माना समुच्चय, है ना, मान लेंगे कि माना समुच्चय ए जो हमारे बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा जैसे ये क्वेश्चन बनाए हैं ना, वैसे ही बनेगा, है ना। मान लेंगे कि समुच्चय ए के अवयव जो दे रखे हैं 2,4 दे रखे हैं ना, और समुच्चय बी के अवयव हमारे पास दे रखे हैं वो 2, 4 और 6 दे रखे हैं, ये हमारे पास अवयव है, ठीक है। अब हमको ज्ञात करना है कि ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी क्या होगा, मतलब ए सबसेट बी इसको प्रूव करेगा क्या। तो हम जानते हैं कि ए सबसेट बी, चूंकि ये ए सबसेट बी होगा, है ना। कैसे होगा, क्योंकि समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं वो समुच्चय बी में है। ये 2 तो इसमें भी 2, यहाँ 4 है तो इसमें भी 4 है। तो ये वाला हमने जो उदाहरण लिया यानी एग्जाम्पल लिया समुच्चय ए का ये और समुच्चय बी का ये फिट बैठ गया, क्योंकि कंडीशन कह रहा था कि ए सबसेट बी होना चाहिए। तो ए यूनियन बी हमें ज्ञात करना है। तो ए सबसेट बी है यहाँ पे, हाँ है, हाँ है, ये है, तो हमें ए यूनियन बी ज्ञात करना है, यानी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी ज्ञात करने का तरीका क्या है मेरे भाई, ए यूनियन बी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ए के भी सारे अवयव होने चाहिए और बी के भी सारे अवयव होने चाहिए, लेकिन रिपीट नहीं करना। चलिए लिख देते हैं, ए के अवयव 2 है तो 2 लिखो, 4 है तो 4 लिखो। अब इसके लिखो, ये 2 तो पहले से आ चुका है छोड़ दो, 4 पहले से आ चुका है छोड़ दो, 6 है तो 6। रिपीट नहीं करते हैं जब यूनियन ज्ञात करते, तो ये आ गया। तो ए यूनियन बी का वैल्यू ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए यूनियन बी बराबर 2,4,6। हालांकि ये हमारे पास आंसर आ गया, हो सकता है बुक में ये ना हो तो कुछ और भी दे सकते हो कि ऐसे ए यूनियन बी है तो 2, 4, 6 है, तो 2, 4, 6 किसके बराबर, समुच्चय बी के बराबर, तो इस पूरे के बराबर में बी रख देंगे, ये हमारे पास आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, तीसरा आपने सॉल्व कर लिया। अब चौथा प्रश्न क्या कहता है सर, तो चौथा प्रश्न कहता है यदि समुच्चय ए की वैल्यू ये है और समुच्चय बी की वैल्यू ये है तथा सी की वैल्यू ये है एवं डी की वैल्यू ये दिया गया है ना। तो सब समुच्चय हमको दिया गया, तो हमें ज्ञात करना है ए यूनियन बी। तो कोई दिक्कत नहीं, आइए सबसे पहले ए यूनियन बी ज्ञात कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी, तो यहाँ पे लिखते हैं मेरे भाई हल, है ना। तो हल, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल है। ए यूनियन बी ज्ञात करना है सर आपको, ए यूनियन बी कैसे ज्ञात करेंगे, तो समुच्चय ए को पकड़ो, ये हमारे पास समुच्चय ए है ना, और समुच्चय बी को पकड़ो तो ये हमारे पास समुच्चय बी है। अब यहां से क्या करेंगे सर, ए यूनियन बी है, तो यहां पे देख लो मेरे भाई क्या करते हैं, यहां पे 3 है ना, यहां पे 3 है। देखो कंसेप्ट सबको पता है कि समुच्चय ए के भी अवयव लिखो और समुच्चय बी के भी अवयव लिखो, लेकिन रिपीट नहीं करो, सबको पता है। तो आइए लिखते हैं, पहले 1 है तो 1 लिख दो, 2 है तो 2 लिख दो, 3 है तो 3 लिख दो और 4 है तो 4 लिख दो, ये सब लिख दिए। अब 3 है तो 3 पहले से आ चुका है छोड़ दो, 4 है 4 पहले से आ चुका है छोड़ दो, 5 नहीं आया हुआ है, 6 नहीं आया हुआ,
तो ये हमारे पास लिख दिए, ए यूनियन बी हमारे पास ज्ञात हो गया, ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब ए यूनियन सी, ए यूनियन सी ज्ञात कर लेंगे। समुच्चय ए को पकड़ो और समुच्चय सी को पकड़ो, है ना। अब इस सभी को, इसके भी अव्यय पूरा लिख देना और इसके भी पूरा अव्यय लिख देना। तो आइए लिखते हैं मेरे भाई, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी कैसे निकालेंगे, चलिए लिखते हैं। समुच्चय ए के अव्यय 1 2 3 4 और 4 है। अब समुच्चय सी के अव्यय 5 है तो 5 लिख दो, 6 है तो 6 लिख दो, 7 है तो 7 लिख दो, 8 है तो 8 है। सारे के सारे अव्यय लिख दिए और कोई भी रिपीट भी नहीं है। तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। आगे बढ़ते हैं सर, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी तो समुच्चय बी के पकड़ो और समुच्चय सी को पकड़ो। तो आइए लिखते हैं, सभी को लिख देते हैं भाई आराम से, है ना। तो बी यूनियन सी कैसे लिखेंगे सर, लिखने का तरीका ये है कि बी के सारे अव्यय लिखो। 3 है तो 3 लिखो, 4 तो 4, 5 तो 5, 6 है तो 6। अब सी के अव्यय क्या है 5, तो 5 पहले से आ चुका, छोड़ दो। 6 पहले से आ चुका, छोड़ दो। 7 तो 7 लिखेंगे और 8 ये लिख दिए। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे चौथा सवाल बी यूनियन डी है, तो बी यूनियन डी को सॉल्व करेंगे। समुच्चय बी ये हमारे पास है और समुच्चय डी ये हमारे पास है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बी यूनियन डी, है ना। तो यहाँ पे देख लो, समुच्चय बी के ये सारे के सारे अव्यय है 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास है 3, 4, 5, 6। अब यहाँ से क्या करेंगे, डी हमारे पास ये सारे के सारे अवयव है ना। तो यहाँ पे 6 है, इसके बाद क्या हमारे पास हो जाएंगे 7, 8, 9 और यहाँ पे 10। ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे कोई भी रिपीट भी नहीं किया। बी यूनियन डी आपने ज्ञात कर लिया। बी के सारे के अवयव 3, 4, 5, 6 और डी के भी सारे के सारे अवयव आ गए। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन सब है। आगे बढ़ते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना, ये आपको देखना है। ए यूनियन बी यूनियन सी, तो समुच्चय ए को देखो और उसके बाद समुच्चय बी को देखो और समुच्चय सी को देखो, तीनों में होना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। कैसे लिखेंगे, निकालने का तरीका यहाँ से डायरेक्ट निकाल लें। चलो निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं वैसे ए यूनियन बी यूनियन सी। चलो समुच्चय ए के सारे अव्यय लिखो। तो 1, 2, 3, 4 हमने लिख दिया। अब समुच्चय बी के भी अव्यय लिखो। तो भाई 3 पहले से आ चुका, 4 पहले से आ चुका, 5, 6 नहीं आया हुआ है, तो 5 और 6 लिख दो। ये मैंने लिख दिया। अब सी के अवयव लिख दो, सी के अवयव लिख दो। तो सी में 5 पहले से आ चुका, 6 पहले से आ चुका है, 7 नहीं आया है, तो 7 और ये 8। तो देखो कितना आसानी से ज्ञात हो गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो आपने ए यूनियन बी यूनियन सी भी ज्ञात कर लिया। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। चलो अब ए यूनियन बी यूनियन डी, तो समुच्चय ए को पकड़ो, समुच्चय बी को पकड़ो और समुच्चय डी को पकड़ो। क्लियर। तो आइए लिखते हैं, आसानी से डायरेक्ट हम लिख देते हैं। समुच्चय ए के अवयव क्या क्या है हमारे पास, तो वो है 1, 2, 3, 4। बी के अवयव क्या है, 4 है, 3, 4, 5, 6 है। 3 पहले से आ चुका है, 4 भी पहले से, तो 5, 6 लिखो, 5 और 6। अब यहाँ पे क्या है, डी 7, 8, 9, 10। तो 7, 8, 9 और 10 ये मैंने लिख दिया। ये आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो आपने इसको भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया, चौथा को। अब हम क्या करेंगे सर, आगे बढ़े। चलो चौथा हो गया। अब ये 7वां बी यूनियन सी यूनियन डी सब ज्ञात कर लेंगे। ये HW जब सब जान गए, होमवर्क है आपके लिए, आसानी से ज्ञात कर लेना। बी ये है, सी हमारे पास ये और डी हमारे पास ये। सारे के सारे अवयव लिखना लेकिन रिपीट नहीं करना। ये भी आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 5वां प्रश्न। 5वां क्या कहता है सर, हेलो। प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना है, मतलब आपको इंटरसेक्शन ज्ञात करके बताना है। क्या ज्ञात करके बताना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कुछ इस तरीके का चिन्ह होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो पहला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है कि प्रश्न क्रमांक 1 में जितने भी सारे प्रश्न हैं, हम जानते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 में जितने भी सारे प्रश्न थे उसका हम सम्मिलन ज्ञात किए थे। लेकिन अब प्रश्न क्रमांक 5 कहता है कि भैया आप जाओ फिर से, अब प्रश्न क्रमांक 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का आप सर्वनिष्ठ ज्ञात करो, यानी इंटरसेक्शन ज्ञात करो।
तो कोई दिक्कत नहीं, इंटरसेक्शन ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, जो हूबहू मिलेगा उसी को लिखना है कि नहीं, इससे ज़्यादा क्या मैं आपको बताऊं। तो ये सब हम आपको बता चुके हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, यही प्रश्न है ना, तो चलिए पहला प्रश्न ये हमारे पास समुच्चय x और यहाँ पे लिख लेना हल, क्या पहला का सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। x इंटरसेक्शन y ये ज्ञात कर रहे हैं। इंटरसेक्शन में देखना जो हूबहू मिलेगा उसी को लिखते हैं। यहाँ पे 1 है तो इसमें भी 1 है, 1 लिख डालो, मैंने 1 लिख डाला। यहाँ पे 3 है तो इसमें भी 3 है, 3 लिख डालो, ये मैंने लिख दिया। ये हमारा आंसर निकल करके आ गया। सिंपल, ये इंटरसेक्शन हो गया। ये पहला का था। अब आइए दूसरा का सॉल्व करते हैं। दूसरा का आपको a इंटरसेक्शन b ज्ञात करना है ना। चलो, a यहाँ पे है क्या, इसमें a है, हाँ है, हूबहू मिला, उसको a को लिख डालो। e है यहाँ पे, इसमें है क्या, नहीं है, छोड़ दो। i है इसमें क्या, नहीं है। o इसमें है क्या, नहीं है। u इसमें है क्या, नहीं है। नहीं है तो छोड़ दो। तो हमारे पास केवल a होंगे। तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया, है ना। तो आपने आसानी से इसको भी ज्ञात कर लिया, a इंटरसेक्शन b, यानी हूबहू मिलना चाहिए, है ना। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो आपने इसको समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, समुच्चय a को रोस्टर रूप में बदलना पड़ेगा। यहाँ पे कहता है x सच डेट x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज, 3 का गुणज लिखो। 3 का गुणज क्या होगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, 3 चौके 12 डॉट 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 जहाँ तक जाए, है ना। अब यहाँ पे समुच्चय b के अवयव लिखो। तो आइए लिखते हैं, 6 से कम एक प्राकृत संख्या होना चाहिए। तो 6 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन होगा भाई, 1 2, यहाँ कहते हैं ना एक्स संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या होना चाहिए, 2 3 4 और ये रहा 5, है ना। ये हमारे पास आ गया। अब इंटरसेक्शन मतलब आपको a इंटरसेक्शन b ज्ञात करना है। तो आप देखना कि हूबहू मिलने वाला कोई है या नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 3 है, तो इसमें भी 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दो। उसके बाद अब कुछ मिल रहा है क्या, 6 है, इसमें है क्या, नहीं है, नहीं, अब कुछ नहीं मिल रहा है, तो 3, यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। ओके, तो a इंटरसेक्शन b भी आपने ज्ञात करना देख लिया। आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथा प्रश्न को आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पे क्या कहता है सर, समुच्चय a के सारे अवयव लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो x सच डेट x एक प्राकृत संख्या है और x का जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है, यानी 1 से अधिक है एवं 6 से कम है एवं 6 के बराबर है। तो 1 से अधिक 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो 5 तक क्या हुआ, 6 से कम हुआ, लेकिन 6 भी है साथ में, तो 6 भी लिख दो। ये मैंने लिख दिया। अब समुच्चय b के अवयव लिख दो, है ना। तो समुच्चय b के अवयव क्या है, एक प्राकृत संख्या और x की वैल्यू जो हमारे पास है ना, x की जो वैल्यू है वो 6 से अधिक एवं 10 से कम होना चाहिए। तो यानी 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 6 से अधिक है और 10 से ये कम है। अब a इंटरसेक्शन b ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। तो इसको ज्ञात करने का तरीका क्या है सर, है ना। यहाँ पे आप क्या कर सकते, हूबहू मिलने वाला है क्या, हूबहू नहीं मिला तो इसको छोड़ देंगे, यानी या इसे नल सेट बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्योंकि हूबहू एको को अवयव मिला नहीं, तो ये खाली स्थान रहेगा, यानी नल सेट आप कह सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। चौथा देख लिया आपने। पांचवा, इसका क्या होगा, समुच्चय a के अवयव ये है और समुच्चय b के अवयव ये है। फाई दिया गया, इसका मतलब या लिख सकते हैं इसके सीधा रिक्त समुच्चय, है ना। तो इसके सब a इंटरसेक्शन b ज्ञात करना है। तो भाई इसके एक भी अवयव इसमें नहीं मिल रहे हैं तो रिक्त स्थान रहेंगे, या फिर फाई कह सकते हो। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। हेलो, कौन है भाई, कौन है, गेट खटर खटर कर रहा है कोई। आगे बढ़ते हैं। चलो अब छठा प्रश्न में क्या कहता है, समुच्चय a ये दिए गए, समुच्चय b ये है, c ये है और d ये है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। हमें a इंटरसेक्शन b ज्ञात करना है। ये सारे के सारे ज्ञात करके बताना है। बड़ा सिंपल है, देखो
अब देखो इंटरसेक्शन याद करना सब समझ गए, ए इंटरसेक्शन बी याद करना है, तो समुच्चय ए को पकड़ो और समुच्चय बी को पकड़ो। तो ए इंटरसेक्शन बी याद करने का क्या तरीका है, कौन से अवयव लिखेंगे, तो हूबहू जो मिलेगा उसी अवयव को हम लिखते हैं, है कि नहीं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हूबहू मिलने वाला कौन अवयव है, देखो समुच्चय ए के अवयव और समुच्चय बी के अवयव में देखना हूबहू। 3 है इसमें, क्या इसमें कहीं 3 है, नहीं है। 5 है इसमें कहीं 5 है, नहीं है। 7 है इसमें कहीं 7 है, नहीं है। 9 है इसमें कहीं 9 है, हाँ 9 है, तो 9 को लिख दो। उसके बाद 11 है इसमें कहीं 11 है, हाँ है 11, तो 11 को लिख दो। यही हमारे पास आंसर निकल के आ गया। तो आपने ए इंटरसेक्शन बी देख लिया। अब ए इंटरसेक्शन बी देख लिया तो आपको बी इंटरसेक्शन सी ज्ञात करना, ये आपको HW होमवर्क एकदम सिंपल है। बी इंटरसेक्शन इसको पकड़ना है और इसको पकड़ना है, इसमें देखना है हूबहू कौन मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी आपको ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको ज्ञात करने का तरीका क्या है सर, है ना, तो आप क्या करना सर, ए इंटरसेक्शन डी, तो पहले ए को देखो, समुच्चय ए हमारे पास ये सारे के सारे अव्यय हैं, और सी समुच्चय सी के ये सारे के सारे अव्यय हैं, और समुच्चय डी ये सारे के सारे अव्यय हैं। तो इसमें क्या करना, तीनों में देखना कि हूबहू कौन मिल रहा है, तीनों में आपको देखना है। जैसे कि यहाँ 3 है तो क्या इसमें है, क्या नहीं है, और ना ही इसमें है। अरे सी समुच्चय ए में 3 है तो समुच्चय सी में है 3, नहीं है, ना समुच्चय डी में नहीं है, तो तीनों छोड़ देंगे। 5 है क्या, नहीं है मेरे भाई, किसी में भी नहीं। 5 7 है, 7 नहीं है, तीनों में से किसी में भी नहीं है। 9 इसमें भी नहीं है, न इसमें भी है, छोड़ दो। 11 न इसमें तो है 11, देखो समुच्चय सी में 11 है ना, लेकिन डी में नहीं है। तीनों में होना चाहिए, तीनों में एक जैसा होना चाहिए, तब जाकर के हम एक निकालते हैं। तो यहां कोई मैच नहीं किया, इसका मतलब ये क्या रहेगा भाई, खाली स्थान, नल सेट रहेगा, या फिर फाई, है ना, नल सेट, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तीनों में नहीं। अब 3 को दिया था, पहले 2 को था तो 2 को में देखते थे, जो हूबहू मिलता था निकाल देते। अब तीनों में हूबहू मिलने वाला रहना चाहिए, नहीं है तो छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं, अब ए इंटरसेक्शन सी याद करना है भाई। ए इंटरसेक्शन आपको सी याद करना है, निकाल लेना फटाक से, है ना। चलिए इसमें मिलने वाला क्या है, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 11 है, 11 ही मिलेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 11। लो ये आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन सी का। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत समुच्चय ए में 11 और समुच्चय सी में 11 है, और कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। बी इंटरसेक्शन डी है, तो बी इंटरसेक्शन डी आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो, है कि नहीं। देखो कोई मिलने वाला है क्या, यहाँ 15 और 17 है, इसमें कहीं 15-17 है, नहीं है मेरे भाई, नहीं मिलेगा, तो ये हमारे पास नल सेट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, नल सेट या फिर वही फाइन लगा दो। आगे बढ़ते हैं, इसको ज्ञात करो, कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहली बात है ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में बी यूनियन सी दिया गया है। तो पहले ब्रैकेट वाला काम कर लो, पहले बी यूनियन सी ज्ञात कर लो, उसके बाद ए इंटरसेक्शन वो ज्ञात कर लेना। तो चलिए ज्ञात करते हैं भाई, ए है तो ए यूनियन, अब हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी ज्ञात करेंगे। तो बी क्या है, ये है हमारे पास, और सी ये है। तो बी यूनियन सी कैसे ज्ञात करते हैं, इसके भी सारे के सारे अवयव लिखो और इसके भी सारे के सारे अवयव लिखो, लेकिन रिपीट नहीं करना। चलो लिखते हैं 7 9 11 13। अब इसमें क्या है, 11 पहले से आगे, 13 पहले से आगे, 15 नहीं है तो 15 लिख दो, हमने 15 लिख दिया, है ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, अब यहां से ए यूनियन ये वाला ज्ञात, यानी इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे। तो समुच्चय ए आप लिख लो, समुच्चय ए हमारे पास क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11 है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और इंटरसेक्शन फिर 7 9 11 13 और 15, है ना। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं सर, है ना, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इंटरसेक्शन ज्ञात करने का तरीका यही है कि हूबहू जो मिलेगा वही निकालो। यहाँ पे 7 है तो यहाँ भी 7 है, 7 निकाल लो, और यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 भी लिख लो, यहाँ पे 11 है तो यहाँ भी 11 है, 11 को लिख डालो, ठीक है। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, यही हमारे पास आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको भी ज्ञात कर लेना, ए यूनियन डी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, होमवर्क ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन सब है। ए यूनियन
सिंपल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो पहले बी यूनियन डी ज्ञात करना, फिर ए को ले लेना और इंटरसेक्शन ज्ञात करना, जैसे मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ऐसे ही। ये भी आपके लिए होमवर्क सिंपल है, जो एक जैसा उसको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम पास करने के लिए ज़रूरत नहीं है। ऐसे अगर इसको भी देखना चाहते हैं तो मैंने पुरानी वाली वीडियो देख लेना, पुरानी वाली वीडियो में सब बना के रखे हैं, इसको बना देते हैं। सबसे पहले आपको क्या ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कर लेना है और बी यूनियन सी ज्ञात कर लेना है, और तब जाके इसका इंटरसेक्शन फिर ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करेंगे तो कैसे, समुच्चय ए को पकड़ो और समुच्चय बी को पकड़ो। इंटरसेक्शन ज्ञात करने का तरीका ये है कि हूबहू जो मिलेगा वही लिखते हैं। तो यहाँ पे 7 है, इसमें भी 7 है, 7 लिख डालो। यहाँ पे 9 है, इसमें भी 9 है, 9 लिख डालो। उसके बाद यहाँ पे 11 है, इसमें भी 11 है, यही तो मिला, ये 11 लिख दो। तो ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन फिर अब ज्ञात करो बी यूनियन सी। तो चलो बी यूनियन सी हम ज्ञात करते हैं। तो बी ये है और सी ये है। तो बी यूनियन सी ज्ञात करने का तरीका क्या है कि बी के भी सारे के अवयव लिखो और सी का भी सारा अवयव लिखो, ठीक है। तो आइए लिखते हैं बी यूनियन सी मतलब 7 9 11 13। अब सी का भी लिख दो, 11 तो 11 पहले से आ चुका है, छोड़ दो, रिपीट नहीं कर, 13 पहले से आ चुका है, 15 लिखो। ये मैंने 15 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे भाई। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, अब इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो हूबहू आप देखो कि आया कौन, यहाँ पे 7 है तो इसमें भी 7 है, 7 लिख दो। यहाँ पे 9 है, इसमें भी 9 है तो 9 लिख दो। यहाँ पे 11 है, इसमें भी 11 है तो 11 लिख दो। यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत आपने इसको समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास 10वां प्रश्न है। आप सिंपल है, वही प्रश्न की तरह है, ए यूनियन डी ज्ञात कर लेना, फिर बी यूनियन सी ज्ञात कर लेना और दोनों का फिर इंटरसेक्शन ज्ञात कर लेना, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या रहेगा, HW। अगर नहीं बने तो हमारा एक पुराना वाला वीडियो है जिसमें हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो देख लेना, ठीक है। पुराना वाला वीडियो में हमने क्या किया, पूरा वैसे पूरा बुक कंप्लीट करा रखा है ना, 11th का। वहां से भी आपको प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, है ना। आगे बढ़ते हैं, 10वां हो गया, अब चलते हैं ये 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या कहता है, समुच्चय ए, ये सब दिया गया किस रूप में जानते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है ना। सबको हमें रोस्टर रूप में बदलना पड़ेगा। ये समुच्चय बी है, ये समुच्चय सी, समुच्चय डी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, सिंपल इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, सभी का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। इंटरसेक्शन ज्ञात करना आता है तो हम सबसे पहले आपको ये चीज बदल देते हैं, आप लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। ये कि समुच्चय ए को अगर हम, समुच्चय ए जो है हमारे पास, समुच्चय ए को हम क्या करेंगे, रोस्टर रूप में बदलेंगे। क्या, एक प्राकृत संख्या है तो 1 हो गया, 2 हो गया, चलो ऐसा करो, क्वेश्चन के हिसाब से ही बदलते हैं, सॉल्व करते हैं, चलो ठीक है। ये देखो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, तो समुच्चय ए के अवयव हम पहले लिखेंगे। समुच्चय ए के अवयव क्या है, एक सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यही सब हो गया, ये सब प्राकृत संख्या है। 6 हो गया, डॉट डॉट डॉट, है ना, ये सब प्राकृत संख्या। समुच्चय बी के अवयव लिखो। समुच्चय बी क्या कहता है, बी कहता है एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या, तो सम प्राकृत संख्या लिखो। सम प्राकृत संख्या क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, है ना, डॉट 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 जहां तक जाए, ये हमारे पास लिखेंगे। तो आपको ज्ञात करना है क्या, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। तो क्या करना, हूबहू जो मिलेगा उसी को हम लिखते हैं। यहाँ पे 2 है तो इसमें भी 2 है, तो आप क्या करना सर, 2 लिख देना। यहाँ पे 4 है, इसमें भी 4 है, तो आप क्या करना, 4 लिख देना। यहाँ पे 6 है, इसमें भी 6 है, तो आप क्या करना, 6 लिख देना। यहाँ पे 8 है, इसमें भी 8 है, क्योंकि डॉट डॉट लगा है, 6 लिख दो, 7 लिख दो, 8 लिख दो, 9 लिख दो, आगे तक जाएगा, ठीक है। और ये भी आगे तक जाएगा, तो आप यहाँ से क्या करो, डॉट डॉट लगा के छोड़ दो। ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, ये बड़ा आसानी से हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, है ना। अब यहां से हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी ज्ञात करना है। तो ए तो आपने देखा है ना कि समुच्चय ए हमारे पास प्राकृत संख्या कौन है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लिख ही देते हैं ना, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये सब होमवर्क देने वाला है, दे देंगे आपको, पहले पूरा सॉल्व करते हैं। समुच्चय ए हमारे पास क्या, एक्स एक्स एक प्राकृत संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, है ना, ये हमारे पास प्राकृत संख्या है। और इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है,
तो सी हमारे पास देखो, सी ये है, सी क्या कहता है, एक्स सच डेट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम प्राकृत संख्या क्या होगा, है ना, एक विषम प्राकृत संख्या हमारे पास 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, डॉट डॉट डॉट, यही तो जाएगा। अब हम लिख देते हैं, चलो आसानी से कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 लिख दो पहले, यहाँ 2 है, 2 नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 लिख दो। उसके बाद 4, यहाँ पे 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 लिख दो, है ना। 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट डॉट लगा दो, यही हमारे पास आंसर आ गया। ये आगे तक भी बढ़ेगा, 5 है ना, 5 के बाद 7 भी जाएगा, 9 भी जाएगा, आगे तक भी जाएगा, इसको भी बढ़ा सकते हो, इसको भी बढ़ा सकते हो, तो इसका ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ से क्या कहते हैं, ए यूनियन डी। चलो ए यूनियन डी आपको ज्ञात करना है। तो ए तो बदला हुआ है, एक समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे सबसे पहले, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में तो पहले ही दे रखा है, रोस्टर रूप में बदलेंगे। तो आइए समुच्चय ए को लिखते हैं। क्या लिखेंगे मेरे भाई, एक प्राकृत संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, और इंटरसेक्शन डी हमारे पास क्या है, डी लिखते हैं। डी हमारे पास है सर एक अभाज्य संख्या है। क्या कहते हैं, एक सच डेट एक्स अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे, लेकिन एक को छोड़कर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है ना, डॉट डॉट 11 तक भी, 11 हो गया, 13 हो गया, है ना, ऐसे जाता है। तो ये सब अभाज्य संख्या है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे। तो इंटरसेक्शन ज्ञात करने का तरीका सबको पता हो ही है, कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें हूबहू मिलना चाहिए। यहाँ पे 2 तो इसमें भी 2, 2 लिख लो। अब उसके बाद यहाँ 3, इसमें भी 3, 3 लिख लो। इसके बाद यहाँ 5, इसमें भी 5, 5 लिख लो, है ना। ये हमारे पास डॉट 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 यहाँ तक जाएगा, यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इसके बाद सबको, इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में बदल दिया, इसको भी बदल दिया, इसको भी बदल दिया, इसको भी, सबको बदलना मैंने आपको बता दिया। अब जो क्वेश्चन आएगा होमवर्क देंगे, बी इंटरसेक्शन सी, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, सिंपल। चलो और बी इंटरसेक्शन डी, अरे बी इंटरसेक्शन सी है, बी इंटरसेक्शन डी, ये भी होमवर्क रहेगा। सिंपल 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 क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी आपके लिए होमवर्क ही रहेगा। सिंपल, सी और डी, सी इंटरसेक्शन डी ज्ञात करना है। सेट बिल्डर फॉर्म को समुच्चय निर्माण रूप में बदलना मैंने आपको बता ही दिया है ना। अब आता है 8वां प्रश्न, है ना। 8वां प्रश्न क्या कहता है सर, ये कहता है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है। अब यहाँ पे कौन सा युग्म असंयुक्त है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो असंयुक्त बताने का तरीका यह है कि जो समुच्चय दिया गया है उस समुच्चय का हम इंटरसेक्शन ज्ञात करते हैं। अगर इंटरसेक्शन नल सेट के रूप में आता है ना, यानी रिक्त समुच्चय आता है, तो वो असंयुक्त समुच्चय होता है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। असंयुक्त समुच्चय कब कहलाएगा, यानी युग्म असंयुक्त कब कहलाएगा, असंयुक्त तब कहलाएगा जब हम दो समुच्चय का इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे और उसका आंसर जो है वो रिक्त समुच्चय के रूप में आए, यानी नल सेट के रूप में आए, तो हम तब हम कह देते हैं कि असंयुक्त है। अगर कोई अवयव इसमें आ गया तो असंयुक्त नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसका पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए ये हमारे पास मान लो कि माना समुच्चय, मान लेंगे माना समुच्चय ए हमारे पास ये दे रखा है 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब माना समुच्चय बी, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसे रोस्टर रूप में बदलेंगे, तो रोस्टर रूप में बदल देते हैं। एक प्राकृत संख्या है और x की जो वैल्यू है ना वो 4 से बड़ी है एवं 4 भी है एवं 6 से छोटी एवं 6 भी है। तो कहने का मतलब वो होगा 4, 5, 6, ये हमारे पास होंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आइए तो हम ए इंटरसेक्शन, अरे चक्कर आ गया, हिल गए हम, ए इंटरसेक्शन बी हम ज्ञात करते हैं। चलो क्या दिक्कत है, तो ज्ञात करेंगे तो इसमें कुछ अवयव आएंगे, यहाँ पे 4 है तो इसमें भी 4 है, यहाँ पे 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब कुछ अवयव मिला नहीं मिला तो ये हमारे पास आ गया, तो इसमें अवयव आ गए, तो यानी ये रिक्त समुच्चय नहीं हुए। अब रिक्त समुच्चय नहीं आया यानी नल सेट के रूप में नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि ये असंयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह असंयुक्त है ना,
असंयुक्त नहीं है, नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखो, मान लेंगे कि माना समुच्चय ए के अवयव जो हमारे पास दिए गए हैं वो ए, ई, आई, ओ, यू दे रखे हैं। ठीक है, अब मान लेंगे माना समुच्चय बी के अवयव दे रखे हैं सी, डी, ई, एफ दे रखे हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करेंगे। तो देखो कोई अवयव मिला है कि नहीं मिला है, देख लो। यहाँ पे ई है, इसमें भी ई है, ई लिख डालो। अब कुछ मिला क्या, डी नहीं है, एफ नहीं है, तो इसमें ई तो अवयव आ गए। तो अवयव तो आ गया, इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय नहीं हुआ। रिक्त समुच्चय नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं ये असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, मान लेंगे कि माना समुच्चय ए है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदल दिया गया है। इसको बदलेंगे रास्टर रूप में। एक सम पूर्णांक है, क्या है, एक सम पूर्णांक है, एक सच डेट एक सम पूर्णांक। तो सम पूर्णांक होना चाहिए। सम पूर्णांक जानते हैं, नहीं जानते हैं? सम पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है भाई, पूर्णांक वो होता है कि जैसे कि 0 से 0 के बीच में है। जैसे कि आप देखेंगे संख्या रेखा पे, तो इस साइड सारे के सारे माइनस वाली संख्या होते हैं, है ना। -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, है ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो ये सब हमारे पास पूर्णांक कहलाते हैं। तो इसमें क्या कहता है, सम पूर्णांक होना चाहिए, है ना। तो सम पूर्णांक क्या, जैसे कि -2 ये सम पूर्णांक है ना। आप इसको 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मान लो कि यहाँ पे सम पूर्णांक होना चाहिए, 2 हो गया, फिर उसके बाद 4 हो गया, सम संख्या ये सब 6 हो गया। बस आगे जितना भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समुच्चय बी के अवयव लेंगे, यहाँ पे कहता है एक विषम पूर्णांक होना चाहिए, विषम पूर्णांक। जैसे कि -1 हो गया, है ना, -1 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद फिर 7 हो गया, जो भी आप डॉट डॉट ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करेंगे। तो इसमें के सारे अवयव क्या मिल रहे हैं, कोई भी अवयव मिलेगा तो यहाँ पे लिख देंगे। कोई भी अवयव नहीं मिल रहे हैं, मतलब ये हमारे पास रिक्त समुच्चय आएंगे, यानी नल सेट के रूप में आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, असंयुक्त है। क्या हो जाएंगे, ये असंयुक्त हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे अतः यह असंयुक्त है, क्योंकि असंयुक्त का कंडीशन तो हमने आपको बता ही दिया है। जब हम इंटरसेक्शन 2 समुच्चय का ज्ञात करते हैं और एक भी अवयव नहीं आता है, रिक्त समुच्चय आता है उसका आंसर, तो हम कहते हैं कि असंयुक्त है। यह आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। अब 9वां प्रश्न है, अब घटाव आ गया। देखो घटाव तो बड़ा सिंपल है ना, एकदम सिंपल है मेरे भाई, है ना। देखो ये सारे के सारे अवयव, चलिए घटाव तो हमने आपको बता ही दिया है कि कैसे होता है। जो हूबहू मिलेगा उसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, सिंपल। तो आइए समुच्चय ए में से समुच्चय बी को घटाना है। तो आइए समुच्चय ए माइनस समुच्चय बी करते हैं, तो क्या होंगे, कौन से अवयव आएंगे। समुच्चय ए ये है और समुच्चय बी ये है। देखो कितना आसान है मेरे भाई। समुच्चय ए में से घटाना समुच्चय बी को, तो समुच्चय ए से स्टार्ट करेंगे पहले। यहाँ पे 3 है, क्या इसमें कहीं 3 है, नहीं है 3, तो हम 3 लिख देंगे। यहाँ पे 6 है, इसमें कहीं 6 है, नहीं है 6, तो हम 6 लिख देंगे। यहाँ पे 9 है, इसमें कहीं 9 है, नहीं है, तो 9 लिख देंगे। इसमें 12 है, यहाँ पे कहीं पे 12 है, हाँ यहाँ पे 12 है, 12 है, 12 मिल गया तो इसको हम छोड़ देंगे। 15 है यहाँ पे, इसमें कहीं 15 है, नहीं है, तो हम 15 लिख लेंगे। इसमें 18 है, यहाँ पे कहीं पे 18 है, नहीं है, तो हम 18 लिख लेंगे। इसमें 21 है, यहाँ पे कहीं 21 है, नहीं है, तो हम 21 लिख लेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत लो। चलो तो a माइनस बी कर दिया। आइए अब कहता है a माइनस सी, तो ये आपके लिए होमवर्क, सिंपल। ये a हो गया, ये c हो गया, तो a माइनस सी अब घटाओ। ए का लिखना स्टार्ट करना, देखना जो हूबहू मिलेगा उसको हम छोड़ देंगे, जो नहीं मिलेगा उसको लिख देंगे, सिंपल। ये आपके लिए होमवर्क। नहीं तो 2-4 को सॉल्व कर देते हैं,
ऐसा करते हैं, ठीक है, बाकी छोड़ देंगे। समुच्चय ए में से समुच्चय सी को घटाना है, कोई दिक्कत नहीं। आइए ए माइनस के सी करते हैं। तो समुच्चय ए से देखो यहाँ 3 है, क्या इसमें कहीं 3 है? नहीं है, तो हम 3 लिख देंगे। यहाँ 6 है, क्या इसमें कहीं 6 है? हाँ मेरे भाई 6 है, तो हम 6 को छोड़ देंगे। यहाँ पे 9 है, इसमें कहीं पे 9 है? नहीं है, तो 9 लिख लेंगे। यहाँ पे 12 है, इसमें कहीं 12 है? हाँ मेरे भाई 12 है, तो 12 को छोड़ देंगे। यहाँ पे 15 है, कहीं पे 15 है? नहीं है, तो हम 15 लिख लेंगे। यहाँ पे 18 है, कहीं पे 18 है? नहीं है 18, तो 18 लिख लेंगे। यहाँ पे 21 है, कहीं पे 21 है? नहीं है मेरे भाई 21, तो हम 21 लिख लेंगे। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। डेट्स ऑल, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। आइए आपने इसको देख लिया, अब a माइनस डी ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलो होमवर्क, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे भाई। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, आगे c हो गया, अब b माइनस ए, अब इसको हम बता देते हैं। यहां पे कहता है b माइनस ए, b में से a, हमने a माइनस बी किया था, अब b माइनस ए, तो यहां पे b कहाँ है? b यहाँ पे, और a कहाँ है? यहाँ पे। तो b माइनस ए जब करेंगे तो याद रखना यहीं पे, बच्चा सब घबरा जाता रहता है, a माइनस बी कर दिए तो बना लिया, लेकिन b माइनस ए कर दिए तो हुलबुला जाता है। अरे पहले कौन दे रखा है? b दे रखा है, तो b के अव्यय को देखेंगे। यहाँ पे 4 है, इसमें कहीं 4 है? नहीं है, तो 4 लिखेंगे। यहाँ पे 8 है, इसमें कहीं 8 है? नहीं है, तो हम 8 लिखेंगे। यहाँ पे 12 है, इसमें कहीं 12 है? हाँ यहाँ पे 12 है, 12 को गोली मार देंगे, छोड़ देंगे। यहाँ पे 16 है, इसमें कहीं 16 है? तो इसमें 16 कहीं नहीं, तो हम 16 लिखेंगे। यहाँ पे 20 है, इसमें कहीं 20 है? नहीं है 20, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत? तो आपने इसको भी समझ लिया बेहतरीन तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये c माइनस ए, तो c से स्टार्ट कर देना, c में से आप क्या करना? a को घटा देना। ये भी होमवर्क बहुत सिंपल है, कमेंट करना है मैं छोड़ दिया हूं क्या, सही किया हूं या गलत किया हूं, है ना। अगर आपको लग रहा है कि हमने गलत किया तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें बनाए हुए हैं। c माइनस ए घटा देना, ये d माइनस ए, ये भी होमवर्क। b माइनस सी एकदम बउआ वाला है, ये सब बउआ वाला है, ये सब खुद बनाना तुम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब तुम बनाना। अब 10वां हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम सब समझा ही दिए हैं घटाव कैसे किया जाता है, तो बीचवा में हम जाके कथी करें। अब x माइनस वाई, देखो x समुच्चय x में से समुच्चय y को घटाना है। अब लो घटाव आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे घटाएंगे? सिंपल, एकदम चिरकुट वाला सवाल सब है। अरे मेरे भाई x माइनस वाई है और घटाना है। अब ये तो सब घटाव छोड़ के आए हैं, इसमें क्या अव्यय देखो, हूबहू जो मिलेगा उसको छोड़ देंगे, नहीं मिलेगा लिख लेंगे। a है तो a इसमें कहीं है? नहीं है, a लिख दो। b है, इसमें कहीं है? हाँ यहाँ पे b है, छोड़ दो। c है, इसमें कहीं c है? नहीं है, c लिख लो। d है, इसमें कहीं है d? हाँ है d, तो d छोड़ दो। बस यही हमारे पास आंसर आ गया। अब ये y माइनस एक्स आ गया, क्या आ गया मेरे भाई? हमने क्या किया? x माइनस वाई आ गया, अब y माइनस एक्स आया। क्यों आया है? क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए। तो आइए हम आपको y माइनस एक्स करके बताते हैं। तो आप देखो, जैसे x माइनस वाई किया तो x से पढ़ना स्टार्ट किए, अब y से स्टार्ट करो। तो y ये है, यहाँ पे f है, तो इसमें कहीं f है? नहीं है, तो f लिख दो। यहाँ पे b है, इसमें कहीं b है? हाँ यहाँ पे b है, तो छोड़ दो। यहाँ पे d है, इसमें कहीं d है? हाँ यहाँ पे d है, तो छोड़ दो। यहाँ पे g है, इसमें कहीं g है? नहीं है, तो g लिख दो। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब x इंटरसेक्शन y आपको ज्ञात करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये पहला प्रश्न था, ये दूसरा प्रश्न था। अब आइए हम तीसरा प्रश्न ज्ञात कर सकते हैं। x इंटरसेक्शन y आपको ज्ञात करके बताना है, कैसे ज्ञात करेंगे? तो इंटरसेक्शन ज्ञात करना सिंपल है, सब बता दिए हैं कि हूबहू मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे a है, इसमें कहीं a है? नहीं है, यहाँ पे हूबहू मिलना चाहिए इंटरसेक्शन में, इस बात को ध्यान रखना। क्या? हूबहू मिलना चाहिए। b है, तो यहाँ पे b है, इसको लिख दो, b मैंने लिख दिया। यहाँ पे c है, इसमें कहीं c है? छोड़ दो। d है यहाँ पे d है, तो d लिख दो, ये मैंने लिख दिया। ये हमारा आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है ना। तो आपने इसको भी सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं। 10वां तो आपने सॉल्व कर लिया। 11वां प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है? यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय है तो r माइनस क्यू क्या होगा? तो सबसे पहली बात है, r वास्तविक संख्या, क्या r जो है वो वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर।
तो आर जो वास्तविक संख्या वो किसका समुच्चय होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का समुच्चय होता है। इस बात को ध्यान रखना है ना। घटे क्यू हमारे पास क्या है? परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या यही ना घटाना है। आर जो हमारे पास है किसका समुच्चय होता है? परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के समुच्चय को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो वास्तविक संख्या में ये दोनों, इधर परिमेय संख्या। अब दोनों को माइनस करना, आर माइनस क्यू, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो घटाओ तो सबको आता है, जो हूबहू मिल गया उसको हम छोड़ देते हैं, है ना। घटाओ में क्या करते हैं मेरे भाई? जो हूबहू मिलता है, जैसे परिमेय मिल गया तो इसको हम छोड़ देते हैं। अपरिमेय यहां पे डायरेक्ट लिख लेंगे, अपरिमेय। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए। अब कोई दिक्कत बोलो? अरे हवट खुजली सब परेशानी होने लगता है। तो ये आपने देख लिया, जैसे कि आपने यहां पे देखा था, है कि नहीं। जो हूबहू मिलता है उसको हम क्या करते हैं? अरे कहीं पे हमने गलती कर दिया क्या इस वाले में? नहीं, ठीक है, तो है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये तो हमने सॉल्व कर लिया, तो इसका आंसर क्या आ गया? अपरिमेय, क्योंकि जो हमें मिल जाता है उसको हम छोड़ देते तब बच गया अपरिमेय। यही हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर निकल करके आ जाएगा रे बाबूराव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। 11वां आपने सॉल्व कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब 12वां प्रश्न, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। यहां पे क्या कहता है सर? ये समुच्चय दिया गया और ये समुच्चय संयुक्त समुच्चय है। तो संयुक्त समुच्चय कब पता करते हैं? जब हम उसका इंटरसेक्शन ज्ञात करते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन ज्ञात करना। अगर इंटरसेक्शन ज्ञात करते वक्त अगर रिक्त समुच्चय आ गया, क्या आ गया? रिक्त समुच्चय आ गया, तो समझ जाना कि वो असंयुक्त है। अगर रिक्त समुच्चय नहीं आया तो वो असंयुक्त नहीं है। ठीक है, मतलब रिक्त समुच्चय अगर आ गया तो संयुक्त, अगर असंयुक्त है। अगर रिक्त समुच्चय नहीं आता तो असंयुक्त नहीं है। तो पहला, इन दोनों का इंटरसेक्शन ज्ञात करो। तो इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे, है ना। मान लेंगे माना समुच्चय ए है और मान लेंगे ये माना समुच्चय बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करेंगे तो कैसे होगा? देखो, इसमें इंटरसेक्शन ज्ञात करते हैं तो हूबहू जो मिलता है उसको हम लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 लिख डालो। अब कुछ मिला? नहीं मिला, तो हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे रिक्त समुच्चय नहीं आया, है ना। यहाँ पे रिक्त समुच्चय नहीं आया, तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हमारे पास ये है, जो कि रिक्त समुच्चय नहीं आया। अब क्वेश्चनमा में कह रहा था कि असंयुक्त समुच्चय है, कंडीशन में कहता है कि असंयुक्त समुच्चय है, लेकिन हम निकाले तो आंसर में आया हमारे पास ये रिक्त समुच्चय नहीं आया। क्योंकि देखो, असंयुक्त का कंडीशन ये है कि अगर रिक्त समुच्चय आता है तो असंयुक्त होता है, अगर रिक्त समुच्चय नहीं आता है तो असंयुक्त नहीं होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहां पे रिक्त समुच्चय तो नहीं आया, इसका मतलब असंयुक्त नहीं हुआ। ये क्या हुआ? असंयुक्त नहीं हुआ, असंयुक्त नहीं है। अब असंयुक्त ये नहीं है, लेकिन क्वेश्चनवा में कह रहा था कि असंयुक्त है, इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है, फॉल्स मार रहा है, तो ये असत्य बात है, असत्य। ठीक है, ये क्या असत्य? हमें सत्य और असत्य की तो बताना है। ठीक है, और दूसरा, आइए इसको देख लेते हैं। मान लेंगे माना समुच्चय ए और मान लेंगे ये माना समुच्चय बी। देख लेते हैं, हम इसका ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करेंगे, है ना। चलिए इंटरसेक्शन ज्ञात करें, जो हूबहू मिलेगा उसको हम क्या करते हैं? रख लेते हैं। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, रख लेते हैं। क्या क्या मिलेगा? यहाँ पे ए है, इसमें भी ए है, लिख लो ए। यहाँ पे ई है, इसमें कहीं नहीं, आई ओ यू नहीं है, यही है, तो ये हमने लिख दिया। तो हमने देखा कि ये रिक्त समुच्चय नहीं आया, इसका मतलब असंयुक्त समुच्चय नहीं हुआ, असंयुक्त नहीं है। अब ये असंयुक्त नहीं है और क्वेश्चन में कह रहा था कि असंयुक्त है, तो ये तो झूठ बोल रहा है, इसका मतलब ये असत्य है, असत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, इसको हम देख लेते हैं।
मान लेंगे माना समुच्चय ए और इसको मान लेंगे माना समुच्चय बी। देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी याद करके तो क्या होता है। यहाँ पे 2, वहाँ में नहीं है 6, उसमें नहीं है 10, उसमें नहीं है 14, नहीं है, कुछ नहीं मिला, मतलब ये रिक्त समुच्चय आया यानी नल सेट आया। तो ये असंयुक्त समुच्चय हो गया, असंयुक्त समुच्चय है। अब ये असंयुक्त समुच्चय है और क्वेश्चन में भी कह रहा है असंयुक्त समुच्चय है, इसका मतलब ये कथन सत्य है। क्या है? ये बात सत्य है इनका, है ना, सत्य है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा हो गया। चौथा इसको देख लेते हैं। मान लेंगे माना समुच्चय ये है और ये समुच्चय बी है। देख लेते हैं हूबहू तो कोई नहीं मिल रहा है। ए इंटरसेक्शन अगर हम बी ज्ञात करते हैं तो हूबहू कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब ये रिक्त समुच्चय होंगे। रिक्त समुच्चय मतलब ये कथन इसका सत्य होंगे। क्या हो जाएंगे? सत्य होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आंसर शीट है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने इसको समझ लिया बेहतरीन तरीके से। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके, लव यू।